वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड के प्रथम पाठ दो बैलों की कथा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। ये 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं आपको सबके राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो दो बैलों की कथा ये एक कहानी है और इसके लेखक का नाम प्रेमचंद है। याद रखिएगा, दो बैलों की कथा एक कहानी है और इसके लेखक का नाम प्रेमचंद है। अगला प्रश्न है, जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, बुद्धिहीन का मतलब होता है मूर्ख, जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? तो आंसर होगा गधा। जानवरों में सबसे ज्यादा मूर्ख गधे को समझा जाता है। अगला प्रश्न है, गधा का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो आंसर होगा बैल को। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? बैल। अगला है, बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? तो इसका आंसर भी है बैल। बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? बैल को कहा गया है। और बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख, एकदम मूर्ख। ठीक है। अगला प्रश्न है, झूरी काछी के दोनों बैलों के क्या नाम थे? तो दोनों बैलों के नाम है हीरा और मोती, हीरा और मोती, और इनके मालिक का नाम है झूरी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? तो ये पछाई जाति के बैल थे। ठीक है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? पछाई जाति के। हीरा और मोती किस भाषा में एक दूसरे से बातें करते थे? तो जानवरों की आवाज तो होती नहीं है, मतलब वो हमारे जैसे नहीं बोल सकते, लेकिन वो मूक भाषा में, मतलब इशारे, इशारे में क्या करते थे? बात करते थे। इसको कहते हैं मूक भाषा में। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती एक दूसरे से अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे? चाटकर और सूंघकर। हीरा और मोती एक दूसरे को चाटते भी थे और सूंघते भी थे, इससे वो अपना प्यार एक दूसरे के लिए प्रकट करते थे। तो ये 8 प्रश्न याद हो गए। अगला प्रश्न है, एक बार झूरी ने बैलों को कहां भेज दिया? अपने ससुराल। तो एक बार जो दोनों बैलों के मालिक है झूरी, उसने अपने हीरा और मोती नामक बैलों को अपने ससुराल भेज दिया काम करने के लिए। झूरी के बैलों को कौन अपने साथ ले गया? झूरी का साला गया। तो उसके ससुराल से कौन आया था उन बैलों को लेने? उसका साला। तो झूरी के साले का नाम क्या था? गया। अगला प्रश्न है, दोनों बैलों में ज्यादा सहनशील कौन था? हीरा। हीरा क्या था? ज्यादा सहनशील था और मोती ज्यादा एग्रेसिव था, मतलब हीरा उसको भी समझाता था। ठीक है। अगला है, बैलों को चुपके से रोटियां कौन खिलाती थी? भैरों की लड़की। उस घर में जब गया उनको ले जाता है तो वहां एक भैरों की लड़की थी, वो उन बैलों को एक एक रोटी खिलाती थी। एक रोटी हीरा को और एक रोटी मोती को, है ना। बाकी तो हीरा और मोती को वहां क्या है, हीरा और मोती कुछ खाते भी नहीं थे, क्योंकि वो गया उनको सूखा भूसा दे रहा था, है ना, और उनको प्यार से भी नहीं रख रहा था। तो इसलिए हीरा और मोती क्या थे, बहुत मतलब एक प्रकार से उनको बहुत बुरा फील हो रहा था। उनको लग रहा था कि हमारे मालिक झूरी ने हमको क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है। तो वहां क्या है, भैरों की लड़की थी जो उनको एक एक रोटी देती थी। औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह बात किसने कही थी? यह बात हीरा ने कही थी मोती को कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। अगला है, दोनों बैलों को आजाद किसने किया? उसी छोटी लड़की ने जो उनको एक एक रोटी देती थी। ठीक है, उसने उन्हें वहां गया के घर से आजाद कर दिया। हीरा और मोती खेत में जाकर क्या चरने लगे? मटर। तो जब वो वहां से भागते हैं तो उनको एक मटर का खेत मिलता है, उनको भूख लगी होती है तो मटर के खेत में घुस जाते हैं। और हीरा और मोती के सामने कौन आ जाता है? तभी वहां पर एक सांड आ जाता है और हीरा और मोती मिलकर उससे लड़ते हैं और उसको हरा देते हैं।
अगला है हीरा और मोती को कहां बंद कर दिया गया। अब वो वहां से कांजी हाउस में पहुंच गए, वहां से उनको कुछ लोग पकड़ के कांजी हाउस में ले गए जहां आवारा पशुओं को या लावारिस पशुओं को रखा जाता था। ठीक है, तो हीरा और मोती को कहां बंद कर दिया गया? कांजी हाउस में। कांजी हाउस का चौकीदार क्या लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आता था? लालटेन लेकर। ठीक है, वो ये देखने आता था कि कहीं कोई जानवर मर तो नहीं गया या भाग तो नहीं गया, इसलिए वो चौकीदार लालटेन लेकर आता था। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये बात मोती ने कही थी जब वो क्या करते, कांजी हाउस की दीवार गिराती। ठीक है, अगला प्रश्न है दोनों बैलों को कांजी हाउस से कौन खरीदार लेकर गया? एक दड़ियल आदमी। तो जो वो कांजी हाउस था जहां लवारिस पशु रखे गए थे, हीरा और मोती भी वहां बंद थे, वहां से एक दड़ियल आदमी उनको खरीद कर ले जाता है, उनकी नीलामी कर होती है और वो दड़ियल ले जाता है। हीरा और मोती को कांजी हाउस में कितने दिन रहना पड़ा? 7 दिन, 1 हफ्ते मतलब, और वो भी भूखे। उनको केवल दिन में एक बार पानी दे दिया जाता था कि ताकि ये थोड़े जीवित रह सके, नहीं तो उनको खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। अगला प्रश्न है दो बैलों की कथा कहानी कब प्रकाशित हुई? सन 1931, 1931 में। हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है गधे में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उसे ऋषि मुनियों की संज्ञा दे दी गई है? मतलब गधे में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण उसका जो मतलब उसको ऋषि मुनियों के समान या उनके कुछ गुणों के समान बताया जा रहा है? तो वो है सहन शक्ति का गुण, क्योंकि जो गधा होता है वो सुख और दुख में एक जैसा रहता है और उसमें सहन शक्ति भी होती है। क्लियर है? लावारिस पशुओं के रखने की जगह को क्या कहते हैं? कांजी हाउस, जो मैंने आपको बताया। दो बैलों की कथा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या प्रेरणा मिलती है? कि हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपनी आजादी के लिए लास्ट समय तक लड़ना चाहिए, जैसे हीरा और मोती ने किया अपनी आजादी के लिए। वो पकड़े गए, उन्होंने फिर कोशिश की, फिर पकड़े गए, फिर कोशिश की। तो ऐसे ही हमें भी अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कहानी है ये सन 1947 से पहले लिखी गई थी कि ताकि लोग भी प्रेरित हो सके अपनी आजादी के लिए। अगला है दो बैलों की कथा जो है किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो मैं आपको बता चुका हूं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। बाल सभा ने क्या किया? तो जब बैल जो है वापस लौट कर आ जाते हैं तो बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। सब बाल सभा के जो लड़के थे वो ताली बजाने लगे, कोई उनके लिए अपने घर से कुछ लाता, कोई कुछ लाता। तो सभी बाल सभा ने उनका अभिनंदन किया, मतलब उनका स्वागत किया एक प्रकार से। और स्थायी विषाद का भाव किसके मुख पर छाया रहता है? स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, विषाद का मतलब होता है दुख। मतलब किसके चेहरे पर हमेशा एक दुख का भाव दिखता है? आप उसका चेहरा देखोगे तो उसके चेहरे पर हमेशा एक दुख दिखाई देता है, वो है गधा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।